जब इराक और लीबिया पर खामोश होंगे तो ईरान की बारी आएगी। जब इन सारों पे खामोशी होगी और गजा पे खामोश होंगे, नस्ल कुशी पर खामोश होंगे, तो फिर कतर की बारी आएगी और फिर आगे बारी आएगी। अब बहुत सारे लोग हमारे, आज मैं सुन रहा था, बहुत सारे अमेरिका को कोस रहे थे, बहुत सारे इसराइल को भी। उनको क्यों कोस रहे हो? उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है, वाजे है, वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। ग्रेटर इसराइल का नक्शा, बाकी सब कुछ। कोसना है तो कोसो OIC को। तो हाँ, तो अब इसका मतलब है लीडरलेस, मतलब वहां लीडर्स मैटर नहीं किए और लीडर्स बेमानी हो गए और लीडर्स अपने अपने झगड़ों में लगे रहे, लीडर्स अपने अपने स्कोर सेटल करते रहे, लीडर्स अपनी अपनी सियासतें करते रहे, लीडर अपने अपने धंधों में लगे रहे। अब जो बड़ा एक ये पढ़ने वाला है और ये स्टडी करने वाला है नेपाल के। नेपाल में क्या था? करप्शन थी, लुटमार थी, चंदशाही खानदानों की हुक्मरानियां थी, हर जगह बेरोजगारी थी। बांग्लादेश और नेपाल दोनों मामले में फौज ने सरेंडर नहीं किया। बांग्लादेश के मामले में तो फौज ने हसीना वाजिद को नहीं मानी बात, गोलियां चलाने वाली, वो अवाम के साथ खड़ी होगी जाके। यहां पे भी आप देख रहे हैं पुलिस की कन्फ्रंट्रेशन थी, अवाम के साथ फौज का नहीं था। और पाकिस्तान में आपने देख लिया कि इमरान खान ने टिल का जोर लगा लिया, अवाम फौज के खिलाफ नहीं निकली। 9 मई में तो कुछ हजार लोग थे। भट्टी साहब, पाकिस्तान में जो सिस्टम है, कुछ समझ आया आपको? कुछ जिस तरह न्यायी साहब ने फरमाया है, वो कह रहे हैं मौजूदा सिस्टम स्ट्रांग भी है लेकिन अदम इस्तेहकाम भी है। अभी अपने नेपाल के देख रहे हैं, जो सिचुएशन देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुतालिक क्या आपकी राय है? पाकिस्तान किस तरफ चल रहा है इस वक्त, किस डगर पे है? मेरे भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4 जुमले जो इसराइल ने कतर पर हमला किया, दोहा पर हमला किया, हमास रहनुमाओं पर हमला किया है। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ कि अमेरिका ने हमास रहनुमाओं पर हमले से, यानी अमेरिका को हमने हमास रहनुमाओं पर हमले से पहले, मतलब दोहा पर हमले से पहले, मतलब कतर पर हमले से पहले बताया था। इसराइल कह रहा है कि अमेरिका को बताया था, पेशगी इतला दी थी। और दूसरा कि अमेरिका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद फराम की, ये भी इसराइल कह रहा है। तो और हमला कहाँ हुआ है? दोहा पर। हमला कहाँ हुआ है? कतर पर। कतर क्या है? दूसरा अमेरिका अरब ममालिक में कतर क्या है? सबसे बड़ा हलीफ अमेरिका का। तो एक तो ये, दूसरा कि जब आप लबनान पर खामोश हो जाएंगे तो फिर यमन की बारी आएगी। जब यमन पर खामोश होंगे तो इराक और लीबिया की बारी आएगी। जब इराक और लीबिया पर खामोश होंगे तो ईरान की बारी आएगी। जब इन सारों पे खामोशी होगी और गजा पे खामोश होंगे, नस्ल कुशी पर खामोश होंगे, तो फिर कतर की बारी आएगी और फिर आगे बारी आएगी। अब बहुत सारे लोग हमारे, आज मैं सुन रहा था, बहुत सारे अमेरिका को कोस रहे थे, बहुत सारे इसराइल को भी। उनको क्यों कोस रहे हो? उनका तो एजेंडा बड़ा क्लियर है, वाजे है, वो तो अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। ग्रेटर इसराइल का नक्शा, बाकी सब कुछ। कोसना है तो कोसो OIC को, अरब लीग को, मुस्लिम उम्मा को और तमाम मुसलमानों को, और थोड़ा बहुत अक़वाम मुत्तहिदा और इवन फलस्तीन की अथॉरिटी को भी, जिनकी तरफ से आज तक कभी कोई बयान ही नहीं आया गजा की। सर, फलस्तीनी अथॉरिटी का भी सुन लीजिए, फलस्तीनी अथॉरिटी का भी सुन लीजिए कि उन्होंने हर सहूलतकारी की, इसराइल की और अमेरिका की। अब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उनको वीज़ा ही नहीं मिले, जो महमूद अब्बास समेत 80 लोगों को वीज़ा नहीं मिले। तो कहने का मकसद ये कि जब आप सरेंडर करते जाएंगे, जब आप झुकते जाएंगे, जब आप ख़त्म होते जाएंगे, तो ये होना था, ये हुआ और आगे भी होगा। और दुनिया में अज़ल से अबद तक, मैं और आप कई मरतबा ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हैं, अज़ल से अबद तक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उसकी सिक्का चलता है। ठीक है। तो अब आ जाइए इस पर, ये जो नेपाल पर। जी, अब आ जाइए नेपाल पर। नेपाल भाई, त्यूनिस, एक हैरत अंगेज ममासलत आपको मिलती है कि त्यूनिस में कोई लीडरलेस चला सारा कुछ। एक लड़का जो है रेडी वाला, उस पे जुल्म हुआ और पूरा त्यूनिस बदल गया, ज़ैनुल आबिदीन को भागना पड़ा। बांग्लादेश में नौजवान, त्यूनिस में भी नौजवान, बांग्लादेश में भी नौजवान और नेपाल में भी नौजवान। तो हाँ, तो अब इसका मतलब है लीडरलेस, मतलब वहां लीडर्स मैटर नहीं किए और लीडर्स बेमानी हो गए और लीडर्स अपने अपने झगड़ों में लगे रहे, लीडर्स अपने अपने स्कोर सेटल करते रहे, लीडर्स अपनी अपनी सियासतें करते रहे, लीडर अपने अपने धंधों में लगे रहे। अब जो बड़ा एक ये पढ़ने वाला है और ये स्टडी करने वाला है नेपाल के। नेपाल में क्या था? करप्शन थी, लुटमार थी, चंदशाही खानदानों की हुक्मरानियां थी, हर जगह बेरोजगारी थी,
गुर्बत थी, महंगाई थी, कर्जे थे, अदालतों ने इंसाफ देना छोड़ दिया था, सुनवाई का कोई एक प्लेटफॉर्म भी ना रहा। और जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा दी, मतलब आज़ादी इज़हार राय को भी कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर ये सारा कुछ पलट गया। अब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में अल्लाह इस फौज को कायम दायम रखे, मजबूत रखे, हमारा फ़ख्र है। बाकी पाकिस्तान में क्या है, बाकी पाकिस्तान में आप बताएं, कोई एक चीज़ मुझे बताएं जो नहीं है, जो इस वक्त हम लैक कर रहे, जो बल्कि कुछ इसमें से 5% ज़्यादा डालते जाएं तो यहाँ मौजूद है। क्या यहाँ करप्शन नहीं है? अक्रॉस द बोर्ड, किसी पार्टी का नाम नहीं, कोई जमात, कोई सर, अक्रॉस द बोर्ड जिसको मौका मिला उसने लुटा, जिसको मौका मिला उसने करप्शन की। क्या यहाँ चंद शाही खानदानों का यह मुल्क नहीं रह गया है? क्या यहाँ बेरोजगारी नहीं है? क्या यहाँ गुर्बत नहीं है? क्या यहाँ महंगाई नहीं है? क्या कर्जे नहीं है? लेकिन भट्टी साहब, अगर इतने करप्ट है यहाँ की शराफियां, ये इस यहाँ की हुकूमतें, तो अवाम ने भी प्रोटेस्ट किया इनके खिलाफ जिस तरह नेपाल में हुआ है। जी 9,500 अरब सिर्फ अभी कर्जा लिया है, अभी ये इसी साल में, और बाकी सारा छोड़े। क्या अदालतें यहाँ इंसाफ दे रही हैं? क्या सुनवाई नहीं हो रही? क्या किसी की कोई सुनवाई है किसी जगह पर, कोई गरीब आदमी की किसी महकमे में किसी जगह पे? कहीं भी नहीं। क्या पाबंदियां नहीं हैं? अब यहाँ मैं तो नहीं कभी भी ख्वाहिश करूंगा कि इस तरह का कोई लीडरलेस आया जो बहुत खतरनाक होता है प्रोटेस्ट। लेकिन जब आप बहुत एतमाद में आ जाते हैं, जब आप बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जब आप बहुत ताकत में आ जाते हैं, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। जो कल थे नागुज़ीर थे, आज वो कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। जो आज हैं इन्होंने कल नहीं होना, जो कल होंगे उन्होंने परसों नहीं होना। तो ये जो साइकिल है, इसको जब शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ताकतवर प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में? चलो एकदम सवाल आया मेरे ज़हन में वैसे ही। आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अगर वो ये जवेद लतीफ़ साहब अगर ये समझते हैं कि वो जमहूरियत की बुनियाद पर वज़ीर आज़म बने हैं तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। ताकतवर वो होता है जो असल अवामी नुमाइंदा होता है। ताकतवर वो होता है जिसके पीछे पार्लियामेंट उसके पीछे खड़ी है, जिसकी अदलिया आज़ाद हो, रुकिए। वो आप शहबाज शरीफ की जान के वैसे ही पीछे पड़े रहते हैं उनकी। मुझे एक बात बताएं भाई, नवाज शरीफ साहब से नफरत करना और इमरान खान की तारीफ करना, ये भी तो कोई वो नहीं ना है भट्टी साहब? पहली बात तो ये है कि मैं अपने प्यारे और बहुत ही प्यारे न्याजी भाई जो ज़ाती ज़िंदगी में जो चुमुखी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उनके लिए मैं दुआ गो उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका सवाल था कि क्या शहबाज शरीफ के ताकतवर हैं, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2018-2024 कुछ भी नहीं बदला। न्यायी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला। बल्कि दुख और तकलीफ की बात यह है कि वह पहले अगर बदतर था तो अब बदतरीन हुआ है। और दूसरा आपने कहा कि जो अवामी अवाम की जिससे मुंतखब होके आए उन्होंने क्या कर लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भुट्टो साहब अवामी नुमाइंदगी से आए और कहा मेरी कुर्सी मजबूत है। बहुत सारे अवामल जो भुट्टो साहब के खिलाफ साजिशें हुई, लेकिन भुट्टो साहब का अपना किरदार भी तो देख लें। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से जेलों में जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, जुनेजो साहब ने भी नारा मारा, लेकिन क्या जुनेजो साहब के पीछे नवाज शरीफ साहब या बाकी सारे खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और 2/3 अक्सरियत भी मिली। फिर नवाज शरीफ साहब का भी देख लें आप तर्ज अमल। इमरान खान साहब ने भी कहा तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है, लेकिन इमरान खान साहब की टीम उनकी गवर्नेंस कौन डायरेक्शन देगा भट्टी साहब? फिर जो सारे लीडर ही फेल हो गए। इस दुआ करें कि कोई डायरेक्शन देने वाला रह जाए, दुआ करें। मैं कह रहा हूं ना कि ये हम इस वक्त सब कुछ जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा नहीं है। जब तक आप अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, जब तक आप तय नहीं करेंगे कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं। यानी अब तो दुख ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब एक्टिंग भी नहीं करते जमहूरियत पसंद होने की। अब तो दुख ये है कि कोई पर्दा रहने ही नहीं देते।
तो जो अगर आप नहीं है जमहूरियत पसंद तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया। अगर ये तो लेकिन जो कुछ आप हैं वही शो कर दें तो वही बड़ी बात होती है। यहां तो 2 नंबरी है, हर तरफ 2 नंबरी।